हेलो व्यूअर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका शीर्षक है टाइप्स ऑफ प्लेन। ये आप लोग का हुआ प्लेन। व्हाट यू मीन बाय प्लेन फर्स्ट? ओके, प्लेन धरती की वो व्यापक एरिया को कहते हैं जो लगभग फ्लैट हो या जेंटली रोलिंग लैंड हो। प्लेन यूजुअली सी लेवल से 200 मीटर तक ही सीमित होता है, और अगर ये 200 मीटर से ज़्यादा होगा तो ये फिर प्लेन कैटेगरी में आ जाएगा। हम लोग का जो प्लेन है वो भी 3 टाइप का है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्लेन, फिर डिपोजिशनल प्लेन, एंड लास्ट वन इज इरोजनल प्लेन। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक तैयार किए हैं, वो आप लोग का हुआ सीट, SET सीट, या फिर हिंदी में आप लोग बीज कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बस और एक ई का कमी है, पर इस ई को काट दीजिए, एक ई को ही लीजिए। तो एस फॉर स्ट्रक्चरल, फिर ई फॉर इरोजनल, डी फॉर डिपोजिशनल प्लेन। नेक्स्ट हम लोग का टाइप ऑफ प्लेन को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्लेन को पढ़ने से पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेन को पढ़ेंगे, वो है आप लोग का हुआ स्ट्रक्चरल प्लेन। तो स्ट्रक्चरल प्लेन ये धरती की वो हिस्सा है जहां अर्थ क्रस्ट लंबे समय तक अनडिस्टर्ब हो, या क्रस्टल मूवमेंट या फिर प्लेट मूवमेंट के असर से वंचित हो। तो आपको जैसे पता है कि हम लोग का अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इन प्लेट में अगर कोई हलचल हुआ तो इसमें से हमारा बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे हम लोग का हुआ माउंटेन हो गया, फिर हिल हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, ये सभी अर्थ के प्लेट जो है उसके मूवमेंट से होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्लेन इन सभी से वंचित है। ये है आप लोग का स्ट्रक्चरल प्लेन का एक पिक्चर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन हुआ डिपोजिशनल प्लेन। इससे पहले हम स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जाम्पल है द ईस्ट यूरोपियन प्लेन ऑफ रशिया, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड द सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिपोजिशनल प्लेन को। जब एजेंट्स ऑफ इरोजन नेमली विंड्स, वेव्स एंड ग्लेशियर इरोडेड मटेरियल को डिपोजिट करते हैं, और ये इरोजन एंड डिपोजिशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, फिर कई सालों के बाद ये डिपोजिशनल मटेरियल डिपोजिशनल प्लेन का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें जो एजेंट 4 टाइप ऑफ एजेंट है उसका बहुत ज़्यादा मतलब काम है। तो फर्स्ट हम लोग का हुआ रिवर, फिर ग्लेशियर, विंड, एंड लास्ट वन इज वेव एक्शन से बनता है हम लोग का डिपोजिशनल प्लेन। तो ये जो डिपोजिशनल प्लेन है ये रिवर से एंड विंड से भी बनते हैं। रिवर से बनने वाली प्लेन को एलुवियल प्लेन कहते हैं, एंड विंड से बनने वाली प्लेन को लोएस्ट प्लेन कहते हैं। तो इस डायग्राम से हम लोग डिपोजिशनल प्लेन को समझेंगे। जैसे कि ये आप लोग का हुआ माउंटेन, माउंटेन के बीच में से आपका रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है या फिर शुरुआत का जो पार्ट है रिवर का, उसको हम लोग अपर कोर्स कहेंगे, या फिर यूथ स्टेज, फिर मिडिल का मिडिल कोर्स, या फिर मैच्योर स्टेज, लास्ट वन इज लोअर कोर्स या फिर ओल्ड स्टेज। ठीक है, शुरुआती स्टेज में रिवर का फ्लो एंड इसका स्पीड, वॉल्यूम एंड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए लेकर आता है। जो हेवी सेडिमेंट्स है उन्हें वो मिडिल कोर्स में जमा कर लेता है। ठीक है, एंड जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स लाइक ए सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन सभी को वो लोअर कोर्स में जमा करता है।
ठीक है, लोअर कोर्स में जमा करता है। और लोअर कोर्स में जमा करने के बाद इसी से ही हम लोग का डिपोजिशनल प्लेन बनते हैं और इसी से ही एलुवियल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हो सैंड, सिल्ट, ये आप लोग का हुआ सैंड, ये सिल्ट एंड क्ले। ये डायग्राम आप एलुवियल फैन को, एलुवियल फैन, एलुवियल प्लेन एंड एलुवियम के बारे में जान सकते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि दोनों माउंटेन है, दोनों साइड में माउंटेन है, बीच में से रिवर फ्लो कर रहा है। जब ये रिवर फ्लो करता रहता है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए आता है और ये अपने लोअर कोर्स में इन सेडिमेंट्स को जमा कर लेता है और ये परत दर परत जमा करते हुए चलता है। और इसके बाद एक टाइम में ये एलुवियल प्लेन का शेप ले लेता है। एंड एलुवियल फैन का मतलब है कि जब एलुवियल फैन के शेप में डिपोजिट होते हैं उसी को ही हम एलुवियल फैन कहेंगे। आप लोग का लास्ट वन लोएस्ट प्लेन हो गया। अभी लोएस्ट प्लेन को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। इट इज carried by the wind and deposited over lowland। जो हम लोग का लोएस्ट प्लेन है वो विंड के माध्यम से ऊपर लैंड से जितना भी सेडिमेंट्स है वो कैरी करके लेके आता है और लोअर कोर्स में जमा कर देता है। तो जब परत दर परत ये जमा होता है तो ये कुछ टाइम जाने के बाद या फिर कुछ ईयर के बाद ये लोएस्ट प्लेन का शेप लेता है। लोएस्ट प्लेन का भी कुछ एग्जांपल है, जैसा कि आपका हुआ पंपास इन अर्जेंटीना। ये आप लोग देख सकते हो डिपोजिशनल प्लेन का पिक्चर। लास्ट वन इज आप लोग का इरोजनल प्लेन। अर्थ सरफेस में जो भी इरेगुलर लैंडफॉर्म है ये सब को एजेंट्स ऑफ इरोजन पॉलिश करते हैं और कई मिलियन ईयर के बाद ये इरेगुलर टोपोग्राफी प्लेन एरिया का रूप ले लेते हैं। जैसे कि आपका ये हुआ अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे इरेगुलर लैंडफॉर्म है, जैसे कि लैंड हुआ, फिर हिल हुआ, प्लेट्यू हुआ, प्लेन हो गया। ये सब मिलकर मतलब अर्थ का जो क्रस्ट को इरेगुलर बनाते हैं। तो जब एजेंट्स ऑफ इरोजन इनके ऊपर काम करता है, एजेंट्स ऑफ इरोजन में आएगा विंड, वेव, रिवर एंड ग्लेशियर। इनके ऊपर जब काम करेगा तो बहुत मिलियन ईयर के बाद ये अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं और अपना जो हाइट है वो लोअर कर लेते हैं और प्लेन शेप में आ जाते हैं। इसी को हम इरोजनल प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट आपका है पेडिमेंट्स या पेडिप्लेन्स, रेगिन अफ्रीका एंड कुछ और एक टर्म है जैसे कि आइस सॉच एंड आप लोग का पेनीप्लेन। तो इन सभी टर्म को हम एक के बाद एक समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि आप लोग का हुआ पेनीप्लेन मतलब हम लोग का ह्यूमिड एरिया में दिखने के लिए मिलेगा। सपोज करो ये आप लोग का हुआ माउंटेन, इसका सम हाइट रहता होगा, ठीक है। सपोज करो ये आप लोग का हाइट हुआ 800 मीटर हुआ या इससे ऊंचा, ठीक है। तो इसके ऊपर इरोजनल जो एजेंट है वो काम करते हैं। तो ये समय के अनुसार अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है। सपोज ये पहले इतना हुआ, फिर इरोजनल एजेंट की वजह से और थोड़ा उसका हाइट कम गया, फिर लास्ट में जाकर एक प्लेन एरिया में बदल गया, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, पेनीप्लेन कहेंगे। पेनीप्लेन का मतलब ही ऑलमोस्ट प्लेन। फिर नेक्स्ट आप लोग का आया आइस सर्च। आइस सर्च में क्या होता है कि जब कोई भी इरेगुलर लैंड मास है वो आइस के द्वारा प्लेन होता है, ठीक है।
आइस की इरोजेशनल प्रोसेस की वजह से ये प्लेन होता है, तो उसी को ही आइस स्कॉट प्लेन कहेंगे, आइस स्कॉट प्लेन कहेंगे। ठीक है। फिर रेग इन अफ्रीका। रेग इन अफ्रीका में क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ ब्लो करते हुए आते हैं, और कई मीलों दूर जाने के बाद वो बहुत बड़ा एरिया में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। और इसी को ही हम रेग इन अफ्रीका कहते हैं। लास्ट वन हम लोग का है पेडिमेंट्स या फिर पेडिप्लेन। ये हम लोग सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन में हम देख सकते हैं। सपोज ये आप लोग का हुआ माउंटेन, इसमें एजेंट्स ऑफ इरोजन काम करते हैं, एजेंट ऑफ इरोजन काम किए, तो समय के साथ ये अपना जो हाइट है वो लोअर करता रहता है, लोअर करता है, और कुछ टाइम के बाद ये एकदम से प्लेन शेप में आ जाता है, प्लेन शेप में आ जाता है। इसी को ही हम पेडिमेंट्स या पेडिप्लेन कहेंगे। ये हम लोग सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ डेफिनेशन ऑफ रेग इन अफ्रीका एंड पेडिमेंट्स, ये आप देख सकते हैं। और ये पिक्चर है आप लोग का रेग इन अफ्रीका का। इसी में ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।